नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड का मैप किस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है, जो कि सारा डिस्ट्रिक्ट सारा बाउंड्री आपको कवर हो जाए। तो आप सबसे पहले हम लोग झारखंड में हम लोग देख लें। तो इधर जो है, इस साइड जो है, ये है बिहार। बिहार स्टेट है। और इधर आपका गढ़वा जो है, इधर आपका उत्तर प्रदेश से मिल जाता है। ठीक है। इधर आपका वो छत्तीसगढ़ से मिल जाता है। और उसके बाद में आपका ये उड़ीसा से मिल जाता है, इधर पश्चिम बंगाल से मिल जाता है। ठीक है। तो ये कितने स्टेट से घिरा हुआ है? 1 2 3 4 और एक 5। 1 2 3 4 5, 5 स्टेट से घिरा हुआ है। सबसे पहले अब हम लोग देख लें कि गढ़वा गढ़वा जो है 3 स्टेट से मिला हुआ है। कौन कौन सा है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आद कैसे करेंगे? सबसे पहली मेन दुविधा यही है कि बच्चों को याद नहीं होता है कि कौन सा मैप कैसे है। सबसे पहले हजारीबाग कहना है कि सबसे पहले चतरा और हजारीबाग कहना, चतुर लड़का हजारे का फूल लेकर, हजारों फूल लेकर राम भगवान पर चढ़ाया था, है ना। क्यों? क्योंकि उसको बुखार लगा था। तो राम भगवान को चढ़ाने के बाद वहां का जो पंडित जी थे, उसने धन्यवाद कहा। तो उसके धन्यवाद के बदले में प्रसाद भी दिया, जिसको हम लोग गिरी बोलते हैं। और उसने बोला कि अब प्रसाद मिल गया है ना, तो अब कोई डर नहीं। क्या आपको याद हुआ? चतुर नाम का लड़का था, वो हजारों फूल लेकर राम भगवान पर चढ़ाया और बुखार लगा था उसको, ठीक हो गया। तो बोला धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है। और उसके बदले में पंडित जी ने उसको क्या दिया? गिरी मतलब प्रसाद दिया कि लो बच्चा प्रसाद खा लो। तो बोला कोई डर नहीं। जब प्रसाद खा लिए तब कोई डर नहीं। याद हुआ कि नहीं? चतुर से चतरा, हजारों से हजारीबाग, राम जी पर फूल चढ़ाया तो रामगढ़, बुखार लगा था तो बोकारो, धन्यवाद से धनबाद, गिरी से गिरिडीह और कोई डर से कोडरमा। क्या बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक आपका हो गया तो आप ये देख सकते हैं छोटा नागपुर पठार आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगर मजा आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी बात इधर देखिए, फिर दूसरा कहानी हम सुनाते हैं आपको। ये है साहेबगंज। साहेब बाबू तो आप लोग बुझबे करते होंगे, है ना। तो अब यहीं से हम कहानी सुनाएंगे कि एक साहेब है जिसका घोड़ा, घोड़ा मतलब टंगवा पैरवा। ठीक है। हम लोग के यहाँ घोड़ा मतलब पैरवा होता है। पकड़ के साहेब के घोड़ा पकड़ के, बात समझिएगा। ठीक है। खूब ठुमका लगाया। ठुमका से याद रखिएगा, दुमका, है ना। और काहे ले पता है कि देवघर लेके चलिए, तभी न जम के ताड़ेंगे। तब न वहां का चकाचौंध, अभी जैसे सावन में देवघर जैसे बाबा धाम के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से वही बोल रहे हैं। साहेब किसको कहा जाता है? आजकल साहेब जो है, एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में साहेब हमेशा हस्बैंड को बोला जाता है। ठीक है। कि साहेब आपका गोड़वा पकड़ रहे हैं। गोड़वा से साहेब से साहेबगंज, गोड़ा से गोड्डा, और पकड़ रहे हैं तो पाकुड़। और ठुमका लगा रही है, ठुमक रही है। ठीक है। तो ठुमका से याद रखना दुमका। और कह रहा है कि हमको देवघर नगरिया ले चलिए, ताकि हम जम के ताड़ेंगे, मतलब जम कर देखेंगे वहां के दृश्य, वहां के बाबा का मेला, श्रावणी मेला। यही कह रही है। चलिए, आपको यहाँ तक इधर का आपको क्लियर हो गया होगा, संथाल परगना का। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इधर पलामू परमंडल में। छोटा नागपुर परमंडल हो गया, ये संथाल परगना हो गया। अब इधर देखते हैं गढ़वा। आप देखो, एक आदमी है जो पी लिया और गढ़वा में गिर जा रहा है। कहाँ गिर जा रहा है? गड्ढा में। तो बोल रहा है गढ़वा, पलामू। पी लिया है तो पलामू। और वो आदमी कहाँ गिर रहा है? गढ़वा में। कैसे गिर रहा है जी? तो वो लतिये ठीक से नहीं धर पा रहा है। लातेहा, लतिया धर, लातेहा। पी लिया है आदमी और गढ़वा में गिर रहा है, लतिया ठीक से नहीं धर पा रहा है। तो आपका पलामू प्रमंडल आपका क्लियर हो गया। आप देखते हैं हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर। हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर देख लिए थे, है ना।
अब हम लोग देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर और उसके बाद एक खरसावां इधर देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक है लोहार। लोहार के गमला में, लोहार क्या बनाता है, गमला। क्या बनाता है, लोहार बनाता है गमला। तो याद रखिए, लोहरदगा और गमला। वो गमला बना के क्या बेचता है, रांची में लगा के बेचता है लोहा का खूंटी। क्या बेचता है, लोहा का खूंटी। एक लोहार है, लोहार आप लोग इस प्रकार से कुछ हम बता रहे हैं तो उसको आप जाति सूचक नहीं समझिएगा। हम ऐसा चाह रहे हैं कि आप आद कर लें, किसी तरह से आप आद कर लें, ताकि आपको ध्यान में रहे कि लोहरदगा है, गमला में क्या बेच रहा है, रांची में लगा करके वो सीम बेच रहा था। क्या बेच रहा था, सीम बेच रहा था। और जैसे वो गमला में रख के सीम को, अब जैसे सीम है तो उसको, सीम को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं। कोई कोई बरी बनाता है, उसको फुला करके सिझा करके उसको कूटता है ना। तो कूटी याद रखिएगा, खूंटी, है ना। अब इधर देखिए, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। तो आप लोगों को इतना याद हो गया होगा, तो देख लीजिएगा। अगर मेरा ट्रिक आपको अगर जरा सा भी 5% काम आया होगा तो आप देख लीजिएगा कि ये सही है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है हमेशा कुछ ना कुछ अटपटा सोचने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, और अटपटा ही रहेगा तभी याद रहेगा। अभी मान लीजिए कि अभी चप्पल से मार के पढ़ाए तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि चप्पल आपका दिमाग में एक अलग से क्रिएटिविटी आपके ब्रेन को एक्टिव करेगा। मान लीजिए हम कुछ अजीब कपड़ा पहन के पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो आपको जरूर याद रहेगा कि सर वो इस तरह से करते थे। तो ये सब एक्टिविटी है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ शब्दों को हमने चयन किया है जो कि याद करने के लिए हमने कहा है। साहेब का घोड़ा पकड़ के ठुमका लगाया, बोला देवघर जाना है और जम ताड़ा है, मतलब जम के ताड़ना है, देखना है। इधर देखिए, चतुर लड़का है। चतुर लड़का है, हजारों फूल लेकर राम भगवान पर चढ़ाते हैं और उसका बुखार ठीक हो जाता है, कहता है धन्यवाद। और धन्यवाद के चक्कर में उसको गिरी मिलता है, मतलब प्रसादी मिलता है। और वही प्रसादी खाने के बाद कहता है कि अब कोई डर नहीं है। अगर यहां तक क्लियर है तो बताइए। चलिए, साहेब, साहेब के गोडा पकड़ के ठुमका लगा रहा है, बोल रहा है कि देवघर जाना है और जम के ताड़ना है। याद हो गया होगा। गढ़वा में पी के लतिया धर दिया था, लतिया धर दिया था गढ़वा में, तबे ना पीले था, तब ना, तब पहले आदमी पीले था, तब वो लतिया धर दिया कहाँ, गढ़वा में। ठीक है, ये पलामू परमंडल हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, लोहरदगा, लोहार, उसने एक गमला बनाया, गमला में सीम रख दिया, और सीम को क्या किया, रांची में बेचने के लिए गया और सीमिया को कूटी कूटी कर दिया। इसे याद रखिए, कूटी कूटी कर दिया। सीम को जब हम लोग बनाते हैं ना, सीम का सब्जी होता है, तो उसको हम लोग काटते हैं, तो कूटी कूटी कर दिया, तो खूंटी याद रखिएगा। ये आपको सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, अगर आपको याद हो गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, ये आपका संथाल परगना हो गया, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। ये हो गया आपका कोल्हान, कोल्हान परिमंडल, है ना, परमंडल। और ये आपका जो है पलामू परमंडल हो गया। तो टोटल परमंडल भी पूछा जाता है कि झारखंड में टोटल कितने परमंडल है, तो ध्यान में रखिएगा कि आपका 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, पांचों का यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से।